हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मसाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 11-12 के कुछ बचे हुए विषयों का कट ऑफ एनालिसिस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज 11-12 के कॉमर्स के सभी विषयों का कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले उस विषय के बारे में भी समझना पड़ता है। अब टेट 2023 में सिर्फ कॉमर्स के नाम से रिजल्ट घोषित किया गया था, लेकिन ये अगर आप बीपीएससी में देखिएगा तो कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट है। तो लेकिन टेट में इन अलग अलग सब्जेक्टों में कितने कितने स्टूडेंट पास थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि तीनों को इंटीग्रेटेड एक साथ ही कॉमर्स के नाम से रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण इस जो कॉमर्स का जो कट ऑफ निकालने का जो बात हुआ उसमें थोड़ा देर लगा, क्योंकि इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी था कि भाई किस विषय में ये कॉमर्स के किन किन विषयों में किस तरह से कट ऑफ निकलेगा या क्या स्थिति है उसका। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉमर्स के सभी तीनों विषय का कट ऑफ एनालिसिस करने का कोशिश किया है। तो आइए शुरू करते हैं कट ऑफ का एनालिसिस। लेकिन कट ऑफ के एनालिसिस करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग भी टीआरई 1 के कट ऑफ पर ध्यान जरा एक नज़र देख लीजिए कि टीआरई 1 का जो कट ऑफ है वह मैंने कितना गया हुआ है। तो यह देखिए, यह टीआरई 1 का कट ऑफ है और इसमें जिन विषयों का कट ऑफ हम लोग निकालने जा रहे हैं उन विषयों का कट ऑफ देख लीजिए एक बार। तो ये देखिए है अकाउंटेंसी देखिएगा तो अकाउंटेंसी में जो कट ऑफ गया है ये टीआरई 1 का वो 65, 57, 57, 54, 56, 45, 57 मैंने ये गया है। इसमें नॉट अवेलेबल, इसे भी नॉट अवेलेबल। बिजनेस स्टडी का जो कट ऑफ गया है वो अनरिजर्व का 61, 59, 54, 53, 51, 56 ये गया है। और इंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट है, इसमें इसका जो कट ऑफ गया है इसमें बल्कि जितने भी लोग हैं सभी लोग क्वालिफाई कर गए हैं, तो उनको जॉब लगभग मिल गया है। टीआरई 1 का कट ऑफ है। यानी कि टीआरई 1 में अगर देखेंगे तो हम लोग अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी में कट ऑफ अच्छा खासा गया है। लेकिन ये जो तीसरा जो सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप, इसका कट ऑफ जो है वो जितने भी लोग क्वालिफाई कर गए हैं उन सारे लोगों का सिलेक्शन इसमें हो गया है। तो आइए देखते हैं अब उसके बाद क्या हुआ। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कॉमर्स में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं जो कि टेट पास थे उनकी संख्या भी कुछ न कुछ टीआरई 1 में मैंने शेष रह गई होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि टेट 2023 का आयोजन किया जाता है, जिसका कॉमर्स में देखिए जरा इसका टेट 2023 में क्या होता है। टेट 2023 में ये देखिए कॉमर्स है, ये टेट 2023 कॉमर्स में 5783 लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जिनमें से 4013 लोग जो हैं वे कॉमर्स में सेलेक्ट होते हैं। और ये लोग 4013 लोग इसी के आसपास हो सकता है कि 100-200 ज़्यादा हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं या मैंने 43 हो सकता है। मैंने कुछ जो लोग बच गए थे टीआरई 1 में वे लोग मिला करके 42-43 कैंडिडेट लगभग मैंने फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन उसमें से कुछ अब्सेंट भी रहे होंगे। तो यानी हम मान के चलते हैं कि 4013 लोग लगभग टीआरई 2 में एग्जामिनेशन में बैठे, मैंने परीक्षा लिखे, जिसमें से कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें इस सब्जेक्ट में ये देखिए सिलेक्शन कितना हुआ। ये सब्जेक्ट में देखिए इंटरप्रेन्योरशिप में 169 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसका जो कट ऑफ गया यह देख लीजिए। इसमें कट ऑफ गया था
अनरिजर्व का 66, अनरिजर्व फीमेल का भी 66, EWS का 63, EWS फीमेल का 63, SC का 39, SC का देखिए 39 यानी क्वालिफाई करने का सिलेक्शन हो गया, ST का 49, ST फीमेल का 51, EBC का 57, EBC फीमेल का 54, BC का 60, BC फीमेल का 60, यानी इस तरह से ये कट ऑफ रहा है इसका इंटरप्रेन्योरशिप का। इसके बाद आता है अकाउंटेंसी। यहाँ देखिए अकाउंटेंसी में क्या है, 224 लोगों का सिलेक्शन हुआ, अकाउंटेंसी में 224 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और BST में, BST मतलब बिजनेस, और इसका कट ऑफ कितना गया देखिए, अकाउंट कट ऑफ हाई गया है, अनरिजर्व का 88, अनरिजर्व फीमेल का 82, EWS का 83, EWS फीमेल का 77, SC का 43, देखिए SC फीमेल 43, मैंने ये लोग लगभग क्वालिफाई पर इन लोग का सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है BST, बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में क्या है कि 133 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और इसका जो कट ऑफ गया बिजनेस स्टडी का, वह भी मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया है लेकिन कम भी नहीं है, यानी कि अनरिजर्व जो मेल है उनका गया 64, अनरिजर्व फीमेल का भी 64, EWS मेल का 61 और EWS फीमेल का भी 61, मैंने अन्य विषयों का जो कट ऑफ गया है उससे कट ऑफ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही गया है। SC क्वालिफाई कर गए हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, ST का गया है 52 और SC फीमेल का गया है 48, EBC का मेल फीमेल दोनों का 55 और BC मेल फीमेल दोनों का 60। ये रहा कट ऑफ, यानी कि TRE 2 में सिलेक्शन जो हुआ बच्चों का वह कितना हुआ है देख लीजिए, 526 लोगों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि 4013 लोग लगभग फॉर्म फिलअप किए, जिसमें 526 लोग TRE 2 में सिलेक्ट हो गए, बच गए 3487, इतने लोग बच गए जो कि TRE 3 के लिए फॉर्म फिलअप किए। अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो लगभग 3487 लोग बच गए जो कि TRE 3 के लिए फॉर्म फिलअप करने के योग्य थे। लेकिन उनमें से जरा देखिएगा, अब मान लेते हैं कि पहले से भी कुछ दिन बचे हों, मान लीजिए 3500 हो गए, 3600 हो जाए, 3700 हो जाए, लेकिन BPSC के जो अध्यक्ष हैं उनके बयान के अनुसार जो TRE 3 में फॉर्म फिलअप किए थे उसमें से 20% लोगों ने परीक्षा नहीं लिखा था। अगर इस हिसाब से देखिएगा तो लगभग 3600 लोगों ने परीक्षा इसमें नहीं लिखी, यानी कि सब मिलाकर अगर देखिएगा तो कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर 3000 लोग TRE 3 के परीक्षा में सम्मिलित हुए। और अब हम देखते हैं कि जब 3000 लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए तो सीटों की संख्या कितनी थी इसमें, इसको जरा देख लीजिए एक बार। तो देखिए यह है 3000 लोग सम्मिलित हुए, और कॉमर्स में आप देखिएगा तो सीट की संख्या क्या है, देखिए अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी में सीट की संख्या 206, बिजनेस स्टडी BST में 383 और इंटरप्रेन्योरशिप में 107। ये इतना सीट निकला था TRE 3 में निकला हुआ है। 3000 नंबर ऑफ कैंडिडेट 3000 हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी है अकाउंटेंसी में 206, BST में 383 और इंटरप्रेन्योरशिप में है 107। आइए देखते हैं इसका। अब इसमें क्या है भाई कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इन TRE 3 में है 3000 एंड नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल तीनों मिलाकर इंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी और BST तीनों मिलाकर 696 है। अच्छा, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन TRE 2 में है 4013 और नंबर ऑफ स्टूडेंट उस समय जो सीट था वो 522 था, यानी कि TRE 3 में TRE 2 से सीटों की संख्या ज़्यादा है और TRE 3 में TRE 2 से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वे कम है। तो इस हिसाब से अगर देखिएगा तो TRE 3 में TRE 2 से कट ऑफ जो होगा वह थोड़ा कम जाएगा। और देखिए एक और कारण है कट ऑफ कम जाने का, दूसरा एक कारण क्या है कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वह सारे के सारे विषयों में TRE 3 से कम है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ बचे हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं उनका सिलेक्शन TRE 3 में नहीं हुआ। तो यानी कि वही स्टूडेंट बचे हुए यहाँ पर जिनका कि TRE 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी नया स्टूडेंट इसमें ऐड नहीं हुआ है, बल्कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो घटा ही है, क्योंकि
आप समझ लीजिए कि घटा इसलिए है क्योंकि जब ये हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि जितने भी स्टूडेंट जो बाहर के हैं, महिला कैंडिडेट, अगर उनका 75 से कम नंबर आ रहा है तो वे इसमें परीक्षा नहीं दे सकती हैं। तो इस हिसाब, और झारखंड में भी उसी दिन सेम डेट में परीक्षा था। और झारखंड में समझिए कि कॉमर्स को भी 6 to 8 में ये एसएसटी में कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एसएसटी में मान्यता दिया जा चुका है। तो इसलिए वे सारे स्टूडेंट जो हैं जो कॉमर्स के भी थे, वे जो झारखंड का जो एग्ज़ाम सहायक आचार्य का होता उसको दे रहे थे, यहाँ पर नहीं आए थे। इस कारण से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 20% लगभग घट गया। यानी कि मान के चलिए कि 3000 स्टूडेंट और 700 का लगभग सीट है। तो इस हिसाब से यहाँ जो कट ऑफ जो है वह भी कम जाने वाला है। और अब देखिए एक और चीज़ है, और अगर हम लोग फाइनल आंसर की को देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि जो इंटरप्रेन्योरशिप का फाइनल आंसर की देखते हैं तो देखते हैं कि 2 क्वेश्चन इसमें डिलीटेड है। यानी कि आपका जो नंबर है वह 2 नंबर सबको मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन अगर समझ लीजिए तो 120 नहीं 118 हो गया, क्योंकि 2 नंबर तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए 11 प्रश्नों का आंसर सुधार किया गया इसमें। सोचिए कितना बड़ा बात है, 11 प्रश्नों का आंसर जो है वो सुधार किया गया है। यानी जो पहली बार निकला था क्वेश्चन उसमें से 11 प्रश्न मैंने गलत था जिसका आंसर सुधरा है, जिसमें से 8 प्रश्नों का आंसर जो है वो डी और ई है। और ध्यान रखिएगा डी और ई पूरे सबका खेल खराब किया है। यानी डी और ई का मतलब क्या हो गया, जितना डी और ई दिया गया वो लगभग 6 से 8 नंबर सबका घट गया। अब कुछ लोगों का हो सकता है कि बढ़ जाए, मैं ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लगभग हम मान के ही चलते हैं कि 6 से 8 नंबर डी और ई के कारण सबका घट गया। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों ने इंटरप्रेन्योरशिप का जो निकाला है कट ऑफ वो देखिए इस तरह से रहेगा। फाइनल कट ऑफ 11-12 इंटरप्रेन्योरशिप मेल का रहेगा अनरिजर्व 60 से 65 और फीमेल का रहेगा भी 60 से 65। EWS का रहेगा 55 से 60 और फीमेल का भी रहेगा 55 से 60। लेकिन BC मेल का रहेगा 55 से 60 और BC फीमेल का हो जाएगा 52 से 57। EBC मेल का हो जाएगा 50 से 55 और EBC फीमेल का हो जाएगा 48 से 53। SC क्वालिफाई हो जाएंगे तो मेल और फीमेल तो सिलेक्शन उनका हो जाएगा। और ST का भी लगभग कमोबेश वही स्थिति है, यानी कि 40 से 45 पर दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि क्वालिफाई पर इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अकाउंट में। अकाउंट का फाइनल आंसर की देखने के बाद हम लोग क्या पाते हैं कि इसमें भी 2 क्वेश्चन डिलीटेड है और 10 प्रश्नों में सुधार किया गया अकाउंट में, जिसमें 5 प्रश्न का उत्तर डी और ई है। अगर इसमें भी हमारे हिसाब से सबका 4 और 6 नंबर घटेगा और जो 2 नंबर है वह सबको बांटेगा, यानी कि सबको 2 नंबर मिलने वाला है। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी अकाउंटेंसी का जो कट ऑफ है वह आपको कुछ ज़्यादा रहने वाला है। इनकी इस बार अकाउंट का जो कट ऑफ जाने वाला है फाइनल कट ऑफ 11-12 अकाउंटेंसी, देखिए अनरिजर्व मेल का जाएगा आपको 80 से 85 और फीमेल का जाएगा 75 से 80। EWS मेल का जाएगा 78 से 83 और EWS फीमेल का जाएगा 70 से 75। BC मेल का जाएगा 75 से 80 और BC फीमेल का जाएगा 70 से 75। EBC मेल का जाएगा 65 से 70 और EBC फीमेल का जाएगा 60 से 65। SC मेल का जाएगा 40 से 45 और SC फीमेल का भी जाएगा 40 से 45। ST मेल का जाएगा 40 से 45 और ST फीमेल जो है वह चूँकि TRE 2 में ही अवेलेबल नहीं थी तो TRE 3 में अवेलेबल होने की कोई बात नहीं है। तो ये इस बार आपका अकाउंट का कट ऑफ जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं BST के कट ऑफ पर। तो BST के फाइनल आंसर की जब हम लोग देखते हैं तो BST में के फाइनल आंसर की में 2 क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड है, तथा 3 प्रश्न का उत्तर जो है वह बदला गया है। यानी कि 2 डिलीटेड नंबर सबको मिलेगा, यानी कि फिर आप वही पहुंच रहे हैं, यानी कि आपका 118 पर मैंने गणना होगा, क्योंकि ये 2 नंबर तो सबको मिल गया। तो सबको जब मिल गया 2 चीज़ सबको मिल जाता है वो ख़त्म, मैंने उसका 2 नंबर सबको बढ़ेगा। तो जो 2 नंबर सबको बढ़ जाएगा तो अच्छा, अब बाकी क्या है भैया कि 3 क्वेश्चन सुधार भी किया गया है। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस बार BST का जो कट ऑफ है
वह यह रहने वाला है, कट ऑफ बीएसटी का बहुत हाई नहीं जाएगा, लगभग एवरेज में रहेगा। यानी कि अब अनरिजर्व अगर हैं और 62 से 67 आप लाते हैं मेल में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अनरिजर्व फीमेल का 60 से 65 में सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस मेल का भी 60 से 65 में सिलेक्शन हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 58 से 63 में सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी का 58 से 63 और बीसी फीमेल का 55 से 60, ईबीसी 52 से 58 और ईबीसी फीमेल जो होगा वो 50 से 55 पर सिलेक्शन होगा। एससी क्वालिफाई हो जाएंगे मेल और फीमेल तो सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी भी कम बेश वही स्थिति है, यानी कि एसटी मेल का 45 से 50 और फीमेल का 40 से 45 यानी क्वालिफाई पर सिलेक्शन इनका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह कट ऑफ हम लोगों ने बहुत सारे विषयों को ध्यान में रखकर बहुत सारे तथ्यों के आधार पर कैलकुलेशन करने के बाद बनाया है। अतः इस बार टीआरई 3.0 में इससे अधिक कट ऑफ नहीं जा सकता है। अगर आप इसके बीच आपका नंबर अगर आता है तो आप सेफ हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।